हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग रैखिक समीकरण के क्वेश्चन यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। कितना लिखा है? तो 36 बटे में लिखा है एक्स प्लस वाई, प्लस में दिया गया है 4 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर में 8 है। और दूसरा क्या दिया गया है? 24 बटे में एक्स प्लस वाई माइनस में 6 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर में 1 दिया गया। तो ये आपका कुछ समीकरण दिया गया। तो चलिए, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन लगाते हैं उससे पहले हमको लिखना पड़ता है हल या सॉल्व, लिख कर ही हल करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है नंबर बोर्ड एग्जाम में काट लिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, आप हल भी लिख सकते हो। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। अब हमको देखिए यहाँ पर लिखा है ये जो एक्स प्लस वाई और यहाँ पर एक्स माइनस वाई, ये आप देख रहे हो। उसके स्थान पे हम कोई दूसरा संख्या लेंगे ताकि हमें आसानी मतलब ये जो हल करने में आसानी हो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा? लिखना पड़ेगा माना। ठीक है, माना एक्स प्लस वाई बराबर मान लीजिए एक्स, यानी एक्स प्लस वाई जहाँ होगा वहाँ पर हम एक्स रखेंगे। और उसके बाद लिखिए तथा तथा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए वाई, यानी एक्स माइनस वाई जहाँ होगा वहाँ पे हम रखेंगे वाई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 36 लिखा है, तो 36 को हम आराम से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में यहाँ पर देख सकते हैं एक्स प्लस वाई लिखा है, और एक्स प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, और यहाँ पर लगा देंगे प्लस। प्लस के बाद क्या लिखा है? तो 4 लिखा है, 4 लिखेंगे। बटे में क्या लिखा है? एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? तो वाई लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में कितना? तो 8। समझ रहे हैं? अभी इसको समीकरण आप मत मानिए, अभी रुक जाइए यहाँ से। उसके बाद क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा हम हल करना चाहेंगे। तो इन दोनों हमें ये इन दोनों में देखा जाए तो 4 कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको यहाँ से 4 बाहर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही 4 बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? तो यहाँ पर आपका 9 बचेगा। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा? तो एक्स, और प्लस में कितना? यहाँ 4 बाहर हो गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा बट्टे में वाई, और इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 8 हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 9 बट्टा में एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 बट्टे में वाई, और बराबर में कितना हो जाएगा? तो 8। और ये जो 4 गुणा के रूप में है यहाँ पर, ये चला आएगा भाग के रूप में। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या होगा? 9 बट्टे में यहाँ पर आप लिखोगे एक्स, और प्लस में लिखोगे 1 बट्टा वाई, बराबर में इसको काटोगे तो 4 1 का 4, और 4 दोनों 8, यानी यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। तो इसको आप बना सकते हो समीकरण नंबर 1। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे समीकरण को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 लिखा है, इसको साइड में ही लिखते हैं। तो 24 को आप लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 24 आपने यहाँ पर आसानी से लिख दिया। यहाँ पर अब 24 लिखने के बाद अब लगाना पड़ेगा यहाँ पर बटा, और बटे में यहाँ पर एक्स प्लस वाई दिख रहा है। एक्स प्लस वाई के स्थान पे मैंने बताया क्या लिखना है? तो एक्स लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स, और माइनस में क्या है? यहाँ पर 6 है, तो 6 लिखते हैं। बटे में क्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे? तो वाई लिखेंगे, और बराबर में कितना लिखेंगे? तो 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में हमें 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी 6 हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ पे जब 6 कॉमन लेंगे तो ये 6 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 6 से ये कितनी बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा, 4 हो जाएगा। बटे में एक्स है, और माइनस यहाँ पे 6 निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, और नीचे में वाई बचेगा, और बराबर में कितना बचेगा? तो 1। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे? तो अगली स्टेप यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4, और बटे में हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे में वाई हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1, और ये जो 6 है 1 के नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इतना हो जाने के बाद अब इसे आप बना सकते हो आराम से समीकरण नंबर दूसरा, ये बन गया। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों आराम से हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे? इन्हीं समीकरण से जो है हम आगे हल करेंगे। देखिए किस तरीके से। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण नंबर 1 में 9 बटा एक्स प्लस में 1 बटा वाई, और बराबर में 2 दिया गया है। यहाँ दूसरा समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है 4 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई, यानी 1 बटे वाई और 1 बटे वाई दोनों यहाँ पर सेम है, बस इसका प्लस में है और इसका माइनस में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे तो एक जो वैल्यू हमारा हमारा कट जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इतना होने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई? तो लिखना पड़ेगा समीकरण। ठीक है, समीकरण 1, और प्लस लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद लिखिए समीकरण। ठीक
ठीक है 2। यानी इसका कहने का मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, भाई प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ी होता है। तो समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 9 और बट्टे में है आपका यक्स, प्लस में दिया गया है 1 बट्टे वाई और बराबर में कितना दिया गया तो 2 लिखा है। समीकरण नंबर दूसरे को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिखा है 4 और बट्टे में कितना है तो यक्स है, माइनस है 1 बट्टे वाई, बराबर में कितना है तो 1 बट्टे 6 है। ये हो गया। अब देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर है 9 बटा एक्स, यहाँ पर है 4 बटा एक्स, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है, आपको भिन्न का जोड़ आता होगा तो आसानी से आप कर सकते हो। ये 1 बटा वाई प्लस में है, 1 बटा वाई माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद इसको देखिए भिन्न के जोड़ में जोड़ना है, देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे समझिए यहाँ पर। तो 2 में जोड़ना है कितना 1 बटा 6 जोड़ना है, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 3 गुणा कर दीजिए। तो 6 का 2 में होगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में होगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, बट्टे में 6 कम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 13 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13 और बट्टे में कितना हो गया तो 6 हो गया। और ये 13 से काटेंगे एक बार में, ये भी 13 से काटेंगे एक बार में। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही निकल गया तो हम y का निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी x का मान हम जो रखेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको हम साइड में ही हल करना चाहेंगे, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आपका दिया गया, कितना दिया गया तो 9 और बट्टे में कितना दिया गया एक्स, प्लस में दिया गया 1 बट्टे वाई और बराबर में कितना दिया गया तो 2 दिया गया है। अब हमें एक्स की वैल्यू पता है कितना, तो 6 पता है, जहाँ एक्स लिखा हुआ वहाँ पर हम लिखेंगे 6, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 1 बट्टा वाई, बराबर में कितना लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। अब इसको अगर ध्यान से काटिएगा तो यहाँ पर 3 से ये कटेगा 2 बार में और ये 3 से कटेगा 3 बार में, तो 3 बटा 2 हो चुका। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो चुका है 3 बट्टे में कितना 2, प्लस में कितना 1 बट्टे वाई और बराबर में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 1 बट्टे वाई को एक साइड लिखिए, यानी 1 बट्टे वाई और बराबर में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3 बटा 2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 बट्टे वाई को ज्यों करते हुए लिखना होगा, ये 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 मान सकते हो और 1 का 3 में करेंगे तो 3 1 कम 3, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 ही हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बट्टा वाई बराबर 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और नीचे कितना तो 2। ठीक है, अब क्या करिए, जो नीचे की वैल्यू है उसको ऊपर पलट दीजिए, और जो ऊपर की वैल्यू है उससे नीचे, यानी कि यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी तो 2 निकल के आएगी। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान से समझिए, जब हमने क्वेश्चन को हल करना चालू किया था तो यक्स किसके स्थान पे माना था, तो यक्स के स्थान पे हमने माना था यक्स प्लस वाई बराबर में 6, यानी यक्स प्लस वाई के स्थान पे यक्स माना था, तो जब यक्स की वैल्यू निकला तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और इस तरीके से ये आपका नया समीकरण बनेगा, कौन सा समीकरण, तो समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। यहाँ पर हमने क्या माना था, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर हमने माना था क्या, एक्स माइनस वाई बराबर में 2, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। तो 3 और 4 को अब लेकर हल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ देंगे तो y हमारा कट जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर माइनस में यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, चलिए यहाँ से समझते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 3 और यहाँ पर लिख दीजिए प्लस समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 4, यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 में आपका दिया गया है क्या, यक्स प्लस वाई बराबर में 6, और समीकरण नंबर 4 में दिया गया एक्स माइनस वाई बराबर में कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो यक्स और यक्स हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। आई होप आप सभी को बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग सब आता होगा। ठीक है, ये y और y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 6 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 होता है 8 होता है।
यदि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 2 से काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 चौके 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा आपका 4 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो x की जब निकल गया तो y की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना होगा, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर इतना आपको लिखना होगा। समीकरण 3 आपका कितना है, तो समीकरण 3 आपका है x प्लस में y और बराबर में 6 है। तो x की वैल्यू हमें पता है कितना, 4, तो x के स्थान पे हम 4 रखेंगे, प्लस में यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है, और बराबर में लगा देंगे कितना, 6। तो जब हमें y की वैल्यू निकालना है तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पर 6 और ये इधर पंचांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, y बराबर 6 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी आप ये बोल सकते हो x की वैल्यू हमारा 4 आ गया है और y की वैल्यू 2 आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने हल कर लिया यहाँ पर अच्छी तरीके से। इतना आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको जो है 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। कितने नंबर, तो 6 मार्क्स, ठीक है। आई होप आप सभी को ये जरूर पढ़ेंगे और ये जो रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको 100% पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम पिछले साल ही आया था, 2000 जो है 23 जो अभी पेपर हुआ था, ठीक है। तो उस पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपके ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, एक एज रिलेटेड का एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हल, सॉल्व, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए हमें अभी क्वेश्चन के अनुसार तो हमें पिता की उम्र नहीं पता है ना पुत्र की उम्र पता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माना, ठीक है, माना पिता की, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए आप कितना है, तो x वर्ष है, यानी वर्तमान आयु है, ठीक है। और जब पिता की मान लिया है तो हमने यहाँ पे हम मान लेते हैं तथा पुत्र की, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं पुत्र की y वर्ष, ठीक है। ये हमने मान लिया। मान लेने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी पिता भी कितने साल का है, तो x वर्ष का है, तो x लिख दीजिए। अब लगा दीजिए बराबर में एक दूसरे साइड में लिखिए पुत्र की उम्र। अब के कितनी गुनी बोला है, तो 7 गुनी बोले, यानी ये जो पिताजी हैं पुत्र का उम्र का 7 गुना है, तो 7 से गुना हम इसमें करेंगे यहाँ पर, यानी पिताजी जो हैं पुत्र की उम्र के 7 गुने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 7y हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करें, x बराबर, इसको बराबर की इधर पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस में हो जाएगा और इधर बराबर में 0 हो जाएगा। इससे आप बना सकते हो समीकरण नंबर 1 बना सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अगला स्टेप क्या है, तो कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी 2 साल पीछे की बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, 2 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र कितनी हो सकती है आप बता सकते हो, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 2 वर्ष पहले अभी जो पिताजी हैं अभी x वर्ष के हैं, 2 वर्ष पीछे जाएंगे तो घटा दिया जाएगा और माइनस में 2,
तो मतलब x माइनस 2 वर्ष के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वर्ष। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की उम्र, यानी पुत्र की आयु। भाई 2 साल जब पिताजी पीछे गए हैं तो 2 साल वो भी पीछे जाएगा ना, तो पुत्र की यहाँ पर लिख लेते हैं आयु। तो पुत्र अभी y वर्ष का है, तो y में से घटा देंगे 2, तो इतने वर्ष का हो जाएगा, क्या पुत्र हो जाएगा। यानी पिताजी कितने x माइनस 2 वर्ष के हो जाएंगे, पुत्र y माइनस 2 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 13 गुनी है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर x माइनस में 2 वर्ष लिखिए, ये पिता की उम्र हो गया, बराबर लगा दीजिए पुत्र की उम्र की यहाँ पर y माइनस में 2 वर्ष। अब ये बोला जा रहा है कि जो पिताजी हैं 2 साल पहले अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 13 गुनी। तो इसी में करना होगा आपको 13 से गुणा और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में यहाँ पर 2 बराबर 13 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 y हो जाएगा, माइनस 13 का 2 में करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। तो अब x ये जो 13y है इसको पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर 13y, ठीक है। बराबर में यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस में 26 और ये 2 को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर x माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 13 y बराबर में ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल का मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और इससे आप बना सकते हो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लेकर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, लिखना होगा आपको समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया x माइनस में दिया गया है 13y बराबर में कितना दिया गया, तो माइनस में 24। समीकरण नंबर पहला कितना है, तो x माइनस में यहाँ पर 7y बराबर में कितना 0, घटाया जा रहा है तो घटाने का सिंबल आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x में से x घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि 13 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6 और y। अब बात होगी चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का कि माइनस का, तो 13y बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। अब -24 में से -0 घटाएंगे तो यहाँ पर कुल मिला के बचेगा कितना, तो माइनस में 24 ही बचेगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उतना हो जाने के बाद फिर y की जब वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर यहाँ पर लिखेंगे 24 और ये 6 चला जाएगा नीचे, तो यानी y की जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर 6 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, तो 4 बार में यहाँ पर कट जाएगा। अतः आप बोल सकते हो कि y की जो हमारी वैल्यू है वो 4 निकल के आ गई है। जब y की वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर आप लिखोगे y का मान, ठीक है, क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 हमारा x माइनस में यहाँ पर दिया गया 7y बराबर में कितना है 0 है। तो x का तो हमें वैल्यू नहीं पता है, माइनस 7 इंटू में y की वैल्यू पता है कितना 4 लिख दीजिए बराबर में कितना, तो 0। तो यहाँ पर क्या करिएगा, x माइनस 4 का गुणा 7 में करेंगे या फिर 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 7 28 या 7 चौक 28 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर x बराबर जब ये 28 को जब पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वो पुत्र था, यानी पुत्र की वर्तमान आयु जो निकलेगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए पिता, लिख दीजिए यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु निकलेगा वो कितना निकलेगा, 28 वर्ष निकलेगा, क्योंकि पिताजी को हमने x से माना था, ठीक है। और तथा लिख दीजिए यहाँ पर, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकला, तो 4 वर्ष निकल गया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका इसमें ये भी देखिए क्वेश्चन में आप बोर्ड एग्जाम में जो आता है वो ये भी आपका 6 नंबर का ही आता है, 6 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया, 1 2 ठो बताया क्वेश्चन इस वीडियो में,
और वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।